अमित भाई है ना? ठीक है, ऐसे नहीं होगा ना भाई। अब बताइए, अब बताइए यार, देखिए बताते रहिए ना। आप देखिए, उसमें देखते रहिए। नहीं वो सर खत्म कैसे होगा बताना पड़ेगा ना। अब ठीक है। ये अब आ रहा है। Yeah. 1 2 3 4 1 2 3 4 सर प्लीज अनम्यूट। Okay. कहाँ से शुरू करेंगे? ठीक है, शुरू करें। प्रधानमंत्री ready? When do you want to? Are you connected?
सारे लोकेशन पे जाएगा, तो अगर जो कॉल आउट करेंगे वो करेक्ट। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। Whenever you're ready. Are you rolling? अमेठी की जनता को मेरा बहुत बहुत स्नेह भरा आदर भरा नमस्कार। आज भारत सरकार के सौजन्य से अमेठी में लगभग 10 अलग अलग स्थानों पर, प्रत्येक स्थान पर लगभग 4000 से ज्यादा लाभार्थियों का इकट्ठा होना, मतलब प्रधानमंत्री के नेतृत्व में अमेठी लोकसभा क्षेत्र में वर्तमान में 40,000 लाभार्थियों का एकजुट होना, उज्ज्वला स्वाभिमान उत्सव के छत्र छाया में अपने आप में एक इतिहास रचने का कार्य है। सर्वप्रथम तो मैं अमेठी के सभी नागरिकों को आभार व्यक्त करती हूँ। साल 2014 में नरेंद्र भाई मोदी जब अमेठी पधारे चुनाव के परिणामों के घोषित होने से पहले, तब अमेठी की जनता ने कहा था अमेठी है तैयार, इस बार मोदी सरकार। और नरेंद्र मोदी ने अमेठी की धरती पर खड़े होकर अमेठी की जनता को आश्वस्त किया था कि विकास की भावना को लेकर, सेवा के ध्येय को लेकर हम अमेठी के नागरिकों के प्रति, उनके विकास के प्रति, परिवारों की समृद्धि के प्रति समर्पित रहेंगे। आज 40,000 लोगों का एकजुट होना, उन लाभार्थियों का राष्ट्र के साथ संवाद हेतु इस कार्यक्रम में जुड़ना, प्रधानमंत्री जी के उस ध्येय को, प्रधानमंत्री जी के उस संकल्प को चरितार्थ करता है। आज अमेठी लोकसभा क्षेत्र से जो लोग हमसे जुड़े हैं, कुछ लोग वर्तमान में छतों में विराजमान हैं, कुछ पीढ़ी में हैं। हलियापुर को मैं देख पा रही हूं अपने स्क्रीन से, जगदीशपुर के नागरिकों से यहां सीधा इस प्रसारण के माध्यम से चर्चा हो पा रही है। मेरा आज विशेष अभिनंदन है भारत सरकार के प्रति अमेठी के नागरिकों की ओर से कि नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में न सिर्फ अमेठी को उज्ज्वला का वरदान मिला, बल्कि साथ ही आज अमेठी में आयुष्मान भारत जैसी योजनाओं के तहत लगभग 1,70,000 परिवारों को अच्छे आयुष का आशीर्वाद मिला। सुधांशु, इस वक्त तुम भी दिख रहे हो कैमरा पे। महिला मोर्चा की बहनों को भी देख पा रहे हैं। हलियापुर में हिंदेश भी दिखा था। जगदीशपुर में भी लोगों को इस वक्त कैमरा से हम लोग देख पा रहे हैं। जायस में बैठे लोगों को भी हम देख पा रहे हैं। मुसाफिर खाना छतों भी इस वक्त कैमरा में कैप्चर हो रहे हैं। इसलिए आज इस संवाद की श्रृंखला को बढ़ाते हुए मैं एक एक व्यक्ति को आमंत्रित करना चाहती हूँ, ताकि वो उज्ज्वला से जुड़ी अपनी भावना को हम सबके माध्यम से प्रधानमंत्री तक पहुंचा पाए। तो पहले शुरू करते हैं राम का नाम लेके रामलीला मैदान से। वहां पर शिवकला जी हैं। रामलीला मैदान से हेलो, नमस्ते नमस्ते भाई। दीदी, नाम बताइए। मेरा नाम शिवकला है। बोला तो ही, मेरा नाम शिवकला हाँ, है। और आपको उज्ज्वला का लाभ मिला? हाँ हाँ, दीदी ने दिया है, प्रधानमंत्री दिया है, मेरा लकड़ी और कंडा बच गया है, सही है। हाँ, तो शिवकला जी, उज्ज्वला का उपहार मिलने के बाद प्रधानमंत्री जी को कोई संदेश है? हाँ नहीं तो संदेश कर दिया। क्या कहना चाहेंगी अगर प्रधानमंत्री तक आपकी आवाज पहुंचे उज्ज्वला के बारे में? हाँ,
आपका धन्यवाद मैं प्रधानमंत्री जी तक पहुंचा दूंगी शिवकला जी। हाँ, आपका धन्यवाद है। अरे हम तो सिर्फ माध्यम हैं, ये योजना पहुंचाई प्रधानमंत्री जी ने 2014 में अमेठी में जो वादा किया उसे पूर्ण किया है, इसलिए आपका धन्यवाद जो है वो प्रधानमंत्री जी को मैं पहुंचा दूंगी। हाँ? मीरा जी वहां है उपस्थित? मीरा जी नमस्कार। क्या आपको नमस्कार जी। दीदी जी मिला नमस्कार। उज्ज्वला का सिलेंडर? जी मिला है मुझको सिलेंडर। मिला है। मिला। और अब मिला है जी। अब तो धुआं नहीं है ना रसोई में? अब तो धुआं नहीं है ना रसोई में? नहीं जी धुआं नहीं है, बहुत आराम है। लकड़ी कंडे की परेशानी थी वो भी आराम है। जल्दी खाना भी बन जाता है जी। बच्चों को भी अरे वाह, परेशानी तो थी। क्या पकाई हो आज? आज क्या पकाई हो मीरा? आज ही पूरी सब्जी बना के अरे दिया वाह, है बच्चों को जी। तो चलिए आज उज्ज्वला के इस उत्सव में सम्मिलित होने के लिए मीरा जी धन्यवाद। और प्रधानमंत्री जी के लिए कोई संदेश है अमेठी से? धन्यवाद जी सब जी, आपको भी धन्यवाद जी, प्रधानमंत्री को भी धन्यवाद जी। अच्छा, इससे पहले संभव हुआ था क्या ऐसे गैस का सिलेंडर उज्ज्वला में प्राप्त करना? इससे पहले बड़ी परेशानी थी जी। चलिए आपकी परेशानी का समझ इससे पहले आपकी बहुत परेशानी थी। परेशानी का समाधान लाने के लिए आपकी ओर से, अमेठी की ओर से प्रधानमंत्री जी को आभार भरा आपका संदेश निश्चित रूप से हम भिजवाएंगे। धन्यवाद मीरा जी, और अगली बार आऊं तो पूरी आलू खिलाइएगा। धन्यवाद जी। ये सब्जी भी नमस्ते। खिलाएंगे जी। नमस्ते। नमस्ते जी। अब भागीपुर में जो बैठे हैं उनसे मेरा आग्रह है, भागीपुर से मैं मधु जी सिंह बोल रही हूँ। नमस्ते मैडम जी। नमस्ते। नमस्ते। मैं भागीपुर से बोल रही हूँ। मुझे यहाँ पे आप कैसी हैं मैडम जी? आप कैसी हैं दीदी जी? मैं ठीक हूँ। मिला उज्ज्वला का उपहार? हाँ हाँ मिला, हमको गैस मिला और प्रधानमंत्री आवास मिला और आवाज भी इज्जत मिला? घर। हाँ हाँ हमको आवास भी मिला और इज्जत घर मिला। सबसे ज्यादा मेरे पैर में थोड़ी प्रॉब्लम है, खाना बनाने में बहुत दिक्कत होती थी। हम चूल्हे पे खाना बनाते थे, आंख में धुआं लगता था और कपड़ा खराब हो जाता था बैठे बैठे बनाते के पास। हमको गैस मिला, अब हम आराम से खड़े खड़े खाना बनाते हैं और मेरे पेट भर के भोजन पाते हैं। और सबसे ज्यादा अरे प्रधानमंत्री ने इतना मेरे हमको वो इज्जत घर दिया। हम बाहर जाते थे, पैर से विकलांग हैं, हमको बहुत दिक्कत होती। अब तो हम आराम से अपने घर में अच्छे से सब कुछ करते हैं, अपना टाइम से खाना बना के अपने बच्चों को आराम से पढ़ा सकते हैं। मैं अपने घर में अकेली हूँ, मेरे पीछे कोई सपोर्टर नहीं था। प्रधानमंत्री ने मेरा बहुत और सबसे ज्यादा अच्छा ये किया कि मेरा बच्चा थोड़ी देर के लिए मैं अपने बच्चे को लाइट की रोशनी में पढ़ाती हूँ। नहीं तो हमारे यहाँ लाइट की व्यवस्था नहीं थी, बहुत परेशानी होती थी। तब मैं अपने रो बच्चे को मत पढ़ा दीदी। जो वो अंदर से जो भैया के लिए सम्मान है वो निकल रहा है। मैं प्रधानमंत्री का बहुत बहुत हूँ और मेरा वोट उन्हीं को जाएगा। और आपको भी अरे मैं, हाँ आपको भी मैं चाहती हूँ कि आप यहाँ से लड़े और मेरा वोट अरे आपको वाह, प्रधानमंत्री जी को रो मत दीदी। मैं बहुत बहुत धन्यवाद प्रधानमंत्री इज्जत घर आपका अधिकार था जो प्रधानमंत्री जी ने दिलवाया, और आप जैसी बेटियां अभिमान है देश का, इसलिए आपकी आंखों में आंसू अच्छे नहीं लगते।
नहीं, मैं थोड़ा विकलांग हूँ और घर में कोई सपोर्टर नहीं है, इसलिए इतना सब सामान मिला, इसलिए आंसू आ गए आंखों में। नहीं नहीं, आप स्वस्थ रहिए और अगली बार आऊंगी तो मिलती हूँ आपसे। और रोइए मत। आपका संदेश, आपने सेवा का मौका दिया प्रधानमंत्री को, के लिए धन्यवाद कार्यकर्ता होने के नाते, और यूं ही आपकी सेवा करते रहें, ऐसा आशीर्वाद दीजिएगा। मैं आपका स्वागत करती हूँ, आप एक बार जरूर आइए हमारे यहाँ। और मैं प्रधानमंत्री को भी बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, उन्होंने जो औरतों के आँख के आंसू पोंछे, और वक्त से पहले औरतों की आँख खराब हो जाती, धुआं लगता था, अब कम से कम वो आराम से खाना तो बना सकते हैं, अपने बच्चों को टाइम से खिला सकते हैं, स्कूल जा सकते हैं। धन्यवाद दीदी, आके मिलती हूँ अगली बार। जी जी। और कौन है बागीपुर में? सुषमा मिश्रा। जी सुषमा जी, नमस्ते। नमस्ते दीदी, नमस्ते। क्या हालचाल? ठीक है दीदी, ठीक है। आज धुएं से मुक्त रसोई में क्या पकाई हो सुषमा जी? हाँ दीदी, सब कुछ खाना वाना बना है अच्छा से। हमने गैस पाया है और घर मिला है, किचन घर मिला है और गैस भी मिली है, बत्ती हमारे घर में बिजली भी है, सब कुछ हमको प्रधानमंत्री जी ने दिया है। तो कोई संदेश है पीएम के लिए? नहीं दीदी, हम बहुत सुरक्षित हैं, हमारे घर में नहीं था, हमारे बच्चे भी हमारे बहुत परेशान रहते थे। प्रधानमंत्री की बधाई है वो और जो कोई संदेश देना है उनको? हाँ दीदी, हाँ, कमल के फूल पर हम वोट देंगे और उनको वो बहुत हाँ? अच्छे धन्यवाद सुषमा जी। हाँ दीदी, धन्यवाद। प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद कहिएगा दीदी। हम कह देंगे। हाँ दीदी, हम गरीबों को बहुत ध्यान दिए हैं वो, और क्या कहें, हमको बहुत अच्छा लग रहा है। लंबी उम्र हो। धन्यवाद, धन्यवाद दीदी। मीता है क्या यहाँ पे? सुनीता वर्मा हमारा नाम है। दीदी नमस्ते। नमस्ते सुनीता जी। आप कब कैसे मिला हो? उज्ज्वला? कब मिला उज्ज्वला? यार कम मिला वो एक साल एक साल हो गया। हो गया? तो जब रसोई में धुआं होता था और आज नहीं है, क्या फर्क है? ठीक है, एकदम बहुत फर्क है, बहुत फर्क है अपना खाना वाना। तो सुनीता जी, अगली बार बागीपुर आ रही हूँ तो खिलाइएगा, आप मधु सुषमा सब मिलके। बहुत बहुत धन्यवाद। बागीपुर को आभार। छतों की जनता, धन्यवाद सुनीता जी। छतों में हो गया छतों में हमारी बहनें बैठी हैं। वो दिख रहा है वहाँ पे। छतों में हमारी बहनें बैठी हैं। आ गया सब तुरंत। बागीपुर से साउंड ऑफ कर दीजिए। बात कीजिए। नमस्ते छतो। नमस्ते दीदी। क्या नाम? सीमा मौर्य। बताओ सीमा, उज्ज्वला का उपहार मिला है? जी दीदी, 1 वर्ष हो गया मिले उज्ज्वला का, और अच्छे से जो है उसका रखरखाव हम कर रहे हैं, और जब से हमको उज्ज्वला कनेक्शन मिल गया है तब से खाना भी आसानी से मिल जाता है, बारिश भी हो तब भी कोई दिक्कत नहीं होती है, घर में धुआं रहित है। ये सब सुविधाएं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की देन है, जो हम लोग इसके लाभ को मिल सका। नहीं, बहुत सरकारें बनी, ऐसी योजना हम लोगों को नहीं मिल सकी आज तक। इसका मैं आभार व्यक्त करती हूँ कि
क्योंकि दीदी जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हुए सबको घर घर आवास मिल रहा है, शौचालय मिल रहे हैं, इसलिए सब घर घर में हर सुविधाएं मिल गई रही हैं। इसलिए मैं नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त करती हूँ और हम ये चाहते हैं कि दोबारा भी सत्ता में आए। धन्यवाद सीमा। आपके साथ कौन मालती जी हैं? जी दीदी। मालती जी प्रणाम। प्रणाम। क्या पक रहा है उज्ज्वला की रसोई में? हाँ मालती जी सुन पा रहे हैं। हाँ दीदी जी नमस्ते। क्या पक रहा है उज्ज्वला की रसोई में? हाँ रसोई में बन रहा है मटर का निमोना, चावल, रोटी। आपके चेहरे पे यही मुस्कान देखने के लिए उज्ज्वला का उपहार, ये योजना प्रधानमंत्री जी ने पहुंचाई अमेठी के घर घर में। प्रधानमंत्री जी को कोई संदेश देना चाहेंगे उज्ज्वला के संदर्भ में? पहले दिक्कत बढ़ रही है तो सब मना करें, हमारे पेड़ मत लगना, हमारे खेते में जब से हम गैस लगी ना, जब से हमका बहुत सुविधा हो गया है कि मतलब कहीं से जा, जल्दबाजी में आ, जब खाना खा लिए चाहे पानी पी लिया, फ्री में गैसों मिल रही है, सब चीज में पैसा लागेगा ना कुछ लागेगा, सब चीज का सुविधा है। गैस भी हम लेकिन जब से लेकिन साल भरे से तब से हमका बहुत हम आएंगे, लगाएंगे, समझाएंगे कैसे जलाओ ऐसे करो, सब चीज का सुविधा हमका बताएंगे, तो बहुत आराम मिला है दीदी जी। तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आज आप यहाँ पधारी और आपने अपना हालचाल देश को बताया इस उज्ज्वला स्वाभिमान उत्सव में। आपके साथ मालती जी कुंता देवी बैठी हैं? हाँ दीदी। राम जी क्या हालचाल कुंता जी? राम जी की जय। उज्ज्वला मिला आपको भी? हाँ मिला है दीदी जी। तो कभी ऐसा करो कि मालती जी को अपनी रसोई में बुला के खिलाओ। नहीं खिलाएंगे क्यों नहीं। प्रधानमंत्री जी के लिए कोई संदेश है? आएंगे आए नहीं, गैस मिल रही, शौचालय मिल रहे हैं, सब कुछ मिलकर व्यवस्था हो गई है, कहीं पेड़ में लकड़ी तोड़ने नहीं जा पाएंगे, नहीं बच्चे कहाँ रोटी नहीं पाते रहे हैं, तो पानी लगे आँख में धुआं लगता है। तो अब तो बिना धुएं की रसोई है, तो कभी आके मैं भी नमस्ते करूंगी, चाय पिला दीजिएगा बढ़िया। नहीं चाय पिलाएंगे, नहीं पिलाएंगे ठीक है दीदी। ठीक है दीदी, राम राम, नमस्ते। जगदीशपुर में कुछ लोग इंतजार कर रहे हैं, उनसे संपर्क करते हैं। हाँ जगदीशपुर। हाँ हाँ नमस्ते दीदी जी। हाँ नमस्ते। नमस्ते दीदी जी। हाँ नमस्ते धनपता जी। हाँ शांति। हाँ बताइए। हाँ गैस मिली, सब जौन है कि ठीक है और सब समय मिल रही है, नहीं खेती बाड़ी कहूँ नहीं निकलने। कितने साल से चूल्हा फूक रही थी और धुआं भर रही थी? हाँ। कितने साल से रसोई संभाली है घर में धनपता जी? अरे हाँ दीदी नमस्ते। हाँ नमस्ते दीदी। हम कहे कितने साल से रसोई में चूल्हा फूक फूक के धुआं भर ली थी छाती में? गैस मिली है, हम तो बड़ा आराम है आँखें पे। हाँ हाँ। और देखो क्या खिलखिला के हंस रही है धनपता जी और शांति जी, वाह।
ठीक खवाएगा ये। देखो, आज उज्ज्वला स्वाभिमान उत्सव के नाते दिल्ली से सीधा संवाद कर रहे हैं दादी। और का तो अब शांति जी की रसोई में शांति जी की मुस्कुराहट सुनाई देती है, धुएं में अब कान नहीं छिपती। साथ में कौन बैठा है शांति जी? सुरजा जी बैठी? नमस्ते नमस्ते जी, नमस्ते। नमस्ते सुरजा जी, नमस्ते। नमस्ते सर। अब जितनी नौजवान बहनें पीछे बैठी हैं, आप धनपता जी, शांति जी, इतने साल धुएं में, हाँ दिख रहा भैया पीछे, इतने साल धुएं में रहे, तो ये तो बतलाइए अब इनको कि बिना धुएं की रसोई का क्या संतोष है, क्या सुख है? बढ़िया है दीदी जी, बहुत सुविधा मिल गया है। प्रधानमंत्री को कुछ प्रधानमंत्री को कुछ कहना है? हाँ, धन्यवाद फिर मंत्री जी हो भाई। तो आप तीनों का धन्यवाद पहुंचा देंगे हम। ठीक है, धन्यवाद सुरजा जी। राम राम। हलियापुर में कनेक्ट करने का निवेदन है मेरा। हलियापुर, शांति जी, आपकी मुस्कान जगदीशपुर से अब तक दिख रही है दिल्ली? हाँ दीदी, मैं कह रही हूँ शांति जी की मुस्कान अभी भी दिख रही है दिल्ली। जनता की बात सुनी, धन्यवाद। अरे धनपता जी, मिलते हैं, जगदीशपुर मिलते हैं। हलियापुर से अगर जुड़ पाए तो। पीढ़ी से कोई है? जी जी, शबीना। नमस्ते शबीना, कैसी हो? नमस्ते दीदी, नमस्ते। ठीक है, और आप कैसी हैं? हम ठीक है। पीछे से वो दुर्गेश झांक रहा है, दुर्गेश झांक रहा है पीछे से, हम देख रहे हैं। ये भी मेरे भाई है दीदी, ये कहाँ जाएंगे? हाँ, भवानी दीक्षित भी झांक रहे हैं, देख रहे हैं। जी जी जी। क्या शबीना जी, क्या पक रहा है रसोई में? अरे आप दीदी, पूरी सब्जी बन रही, उसके साथ मीठा भी है और तहरी भी बन रही है। तो फिर अगली बार आऊंगी तो चाय तो मिलेगी कम से कम? अरे बिल्कुल दीदी, बहुत बढ़िया हो गया, अब तो चाय आसानी से दे देंगे। कम से कम हमारी बहनें जो है मार खाने से बच गई। अभी तक दीदी क्या था ना कि महिलाएं जब चाय बनाने लगती थी और खाना बनाने लगती थी तो पति लोग नाराज हो जाया करते थे। घंटों खाना बनाती हो, इसलिए कि कहते थे घंटों खाना बनाती हो, 2 घंटे खाना बनाती हो। और अब तो दीदी बस 15 मिनट में हो गया 2 घंटे वाला काम। तो फिर जो टाइम बचता है क्या करती हो शबीना? अरे टाइम बचता है तो अपने बच्चों को देख लेते हैं, उतनी देर में उतना काम और भी दूसरा काम देख लेते हैं। आपकी मुस्कान की वजह से ही आज हम लोगों को और ताकत मिलती है और काम करने की। इसी तरह मुस्कुराती रहे और मिलते हैं फिर पीढ़ी में दोबारा। शबीना, चाय अपनी पेंडिंग है। दीदी बात सुनिए हमारी थोड़ी सी, अभी बताइए। बहुत दिनों बाद मौका मिला आपसे बात करने का। मेरी 10,000 महिलाएं आपका इंतजार कर रही हैं पीढ़ी में, भवानी दीक्षित जी के यहाँ। आ जाएंगे फिर, लेकिन 10,000 की चाय कैसे बनाओगी शबीना?
जी दीदी, मैं चाय बना के तुरंत दे दूंगी आपको। चाय कहने में तो टाइम लगेगा, बनाने में नहीं। आके मिलती हूँ शबीना, बहुत बहुत धन्यवाद। तुम्हारे साथ हाँ दीदी, ये हमारे शुभम भैया हैं, इनके तिलक में आइए। शुभम भैया हैं, इनके तिलक 14 तारीख को है। ठीक है शबीना, साथ में ज्ञानवती जी बैठी हैं। जी दीदी, जी नमस्ते, बात कर लीजिए। रामरती जी भी हैं। नमस्ते। जी दीदी, ज्ञानवती जी, रामरती जी, जी दीदी। कितने सालों से चूल्हा फूक रहे था अमेठी में? अरे बहुत सालों से दीदी, जब से होश संभाला तब से फूक रहे चूल्हे। का उम्र हो गई भाई? उम्र का भाई? क्या बोल रहे हैं? 50 साल दीदी। है। अब ज्ञानवती जी, रामरती जी साथ में है आपके पीढ़ी में। हलियापुर से आ गए। हाँ हलियापुर, एक सेकेंड, हम पीढ़ी से बात कर रहे हैं। 1 मिनट बैठा हलियापुर, बैठा, पीढ़ी से बात कर रहे हैं। रामरती जी, अच्छा रामरती जी, ये तो बताइए कि प्रधानमंत्री जी के लिए आपकी ओर से, ज्ञानवती की ओर से, शबीना की ओर से कोई संदेश है? बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद दीदी। कोई संदेश नहीं, अभी तो बड़ा खुशी है हमारे यहाँ आप आई है, यहाँ चुनाव जीतिए तो। जी दीदी, मैं आप दोनों लोग का, नरेंद्र मोदी जी का, और दीदी आप मेरी दीदी हैं, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद मैं दे रही हूँ पीढ़ी से, और राजू दीक्षित, भवानी दीक्षित जी से की तरफ से। ठीक है शबीना, और मिलेंगे। हाँ फिर आइएगा जल्दी दीदी। ठीक है, नमस्कार। आएंगे। हम हलियापुर से बात कर रहे हैं, बैठा हलियापुर। आपको जो नए गैस मिलने से बहुत लाभ हमको मिला है। हम लोग लकड़ी बीनने जाते हैं, लकड़ी लाते हैं, उससे खाना बनाते हैं, उसमें धुआं होता है, मेरी आंख में धुआं लगता है। दीदी जी, गैस मिलने में हमको बहुत लाभ है। अच्छा रामलाली जी, वो बन गया क्या बांध हलियापुर का? हाँ, पिपरी में जो बनना था, बन गया। पिपरी का हाँ, बन गया क्या? हाँ। कितना साल लगा बंधने में? 60 साल? हाँ। साथ में कौन है? चंद्रा देवी है, चंद्र देवी और विमा कुमारी है क्या? हाँ जी। जोर से बोलिए। हाँ दीदी, जोर से बोलिए। विमा जी, मिल गया सिलेंडर? हाथ दिखा था, बैठा। विमा जी, मिल गया सिलेंडर? हाँ मिल गया दीदी, गैस मिल गई। अरे वाह, यही चमकदार हंसी देखने के लिए गैस भेजी। ठीक है दीदी, मिलते हैं अगली बार हलियापुर। बहुत बहुत धन्यवाद। जायज में लोग इंतजार कर रहे हैं, थोड़ा देखिए। जायज में नूरजहां है। नूरजहां, हेलो जी सर, नमस्ते। हाँ नमस्ते नूरजहां जी। पीछे कौन, महेश सोनकर खड़ा है क्या? नमस्ते दीदी। आप, हाँ नमस्ते, सोनकर जी खड़े हैं पीछे। हाँ नमस्ते। क्या नूरजहां जी, मिल गया आपको सिलेंडर? हाँ दीदी। कितने साल से चूल्हा फूक रही थी अमेठी में, जायज में? हाँ दीदी। कितने साल चूल्हा फूका? 20 साल से। 20 साल से? हाँ। अब क्या पकाने वक्त
असुविधा होती नहीं तो जो समय बचता है उसमें क्या करती हैं? अच्छा, यही बच्चा में हो जाता है दीदी। बढ़िया, तो फिर अगली बार आऊंगी तो क्या मिलेगा, पकाकर खिलाएंगी क्या? अरे तो कहो अंडा पराठा। अरे वाह, पराठा फिर पक्का हो गया। आपके साथ फातिमा जहाँ बैठी हैं? हाँ जी, हाँ जी। बच्चे को साथ लाई है फातिमा? हाँ। छोटे बच्चे तो कहाँ घर के तो रखे आई। क्या नाम? नमस्ते, नमस्ते दीदी जी। नमस्ते। क्या उम्र है बच्चे की? बच्चे के 3 साल के। 3 साल। तो पहले तो धुआं रहता था रसोई में, बच्चे को तो साथ लेके जाया नहीं जा सकता ऐसे हालात में। अब बच्चा भी जा सकता है स्वच्छ रसोई में। तो फातिमा, नूरजहां जी ने तो पराठा पक्का कर दिया, सब्जी तुम पक्की कर देना अगली बार जाए जाऊं तो। और साथ में सुनीता जी बैठी हैं। अच्छा फातिमा, नूरजहां जी तुमको और सुनीता को, सुनीता प्रधानमंत्री जी को अगर संदेश देना हो जायज से तो क्या दीजिएगा उज्ज्वला के संदर्भ में? धन्यवाद। सुनीता भी बैठी है, फातिमा उसको भी दो माइक। नमस्ते। नमस्ते सुनीता। कितना समय बच जाता है अब? बहुत समय बच जाता है। और करती क्या हो बचे हुए समय में? खेती बाड़ी चले जाते हैं दोपहर से। बढ़िया। फिर मेरा पराठा सब्जी तो नूरजहां जी फातिमा जी के यहाँ पे पक्का हो गया। सुनीता चाय तुम पिला देना। चाय, पूरी, हलवा, खीर सब खिलाएंगे। अब दिल्ली में पता चलेगा, दिल्ली में लोगों को पता चलेगा, इसीलिए स्मृति ईरानी मोटा गई है। अमेठी की बहनें चाय हलवा पूरी सब ठूस रही है मुंह में उनके। लेकिन उज्ज्वला की स्वच्छ रसोई में आप सब यूं ही मुस्कुराती रहे, ऐसी मेरी अभिलाषा है। प्रधानमंत्री जी ने इसी देह से उज्ज्वला का उपहार और ये योजना दी, विशेषतः गरीब परिवारों की बहनों के लिए, सामान्य बहनों के लिए। तो उनके लिए प्रधानमंत्री जी के लिए कोई संदेश है? बहुत बहुत धन्यवाद। अमेठी का जायज का धन्यवाद उन तक पहुंचाऊंगी। धन्यवाद सुनीता। गौरीगंज गौरीगंज और मुसाफिर खाना, गौरीगंज या मुसाफिर खाना कहाँ पर बहनें बैठी हैं अभी? मुसाफिर खाना में कोई है? गौरीगंज। हाँ नमस्ते दी। हाँ नमस्ते। नमस्ते दी। कौन? जयकला जी? हाँ दीदी। बताइए क्या हालचाल? उज्ज्वला का उपहार आपको, उर्मिला जी को, हेमलता को, तीनों को मिला? चलो आशावादी हूँ, अगली बार गौरीगंज जाऊं तो आपसे मिलना होगा। देख रही हूँ मीडिया वाले काफी फोटो वोटो खींच रहे हैं, सबका मुस्कुरा रहे हैं सब बैठ के वहां पे। ठीक है दीदी। मुसाफिर खाना में कोई बैठा है? मुसाफिर खाना में कोई बैठा है? My name is Amina Khatun. Good afternoon. नमस्ते। नमस्ते दीदी। पीछे देख पा रही हूँ मुसाफिर खाना का तो आज जलवा ही अलग है। हाँ नमस्ते। सभी बहनें साथ बैठी हैं? नमस्ते। और उज्ज्वला मिलने के बाद, इतने साल धुएं वाली रसोई में रहने के बाद, अब बिना धुएं के खाना पकाना कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है दीदी जी, और समय भी बच जाता है हमारा। सुबह बना लेती हो तो दिन समय मिलता है तो क्या करती हो?
दीदी जी हम स्कूल चले जाते हैं पढ़ाने के लिए। पढ़ाने जाती हो? जी। बहुत बढ़िया, मेरी ओर से बहुत बहुत अभिनंदन। और तुम्हारे साथ कौन कौन बैठा है? सावित्री, खुशबू? जी जी बैठे हैं, देते हैं अभी। नमस्ते दीदी जी। नमस्ते। और दीदी वो तो कैसी पढ़ाने हो? जाती, मैं ठीक हूँ। वो तो पढ़ाने जाती है, तुम क्या करती हो खाली समय में? हम खाली समय में दीदी सिलाई कढ़ाई करते हैं। बहुत बढ़िया। उज्ज्वला का सबसे बड़ा एक जो निकल कर आया नतीजा कि बहनें जो अब बच्चों की पढ़ाई में या खुद अन्य कार्यों में लगती हैं, उससे आय में भी वृद्धि होती है, बहनों का आत्मविश्वास और सम्मान भी बढ़ता है। तो आप सभी बहनों को मुसाफिर खाना में जो बैठे उनको बहुत बहुत बधाई उज्ज्वला के उत्सव में भाग लेने के लिए। साथ में कौन बैठे हैं? जी नमस्ते। मुसाफिर खाना में उज्ज्वला का जो उत्सव मन रहा है उससे प्रधानमंत्री जी को कोई संदेश देना है? हमको गैस दिया, हमको बहुत गैस दिया। हम मुंबई में खाना बनाते थे, आँख में आंसू बहुत आ जाते, आँख में चोट भी लगी हमारी, पर डॉक्टर ने मना किया था कि नहीं लगना चाहिए, पर मजबूरी थी, हम लोग बनाते थे। अब जब से हमको गैस दे दी तब से हमको बहुत बहुत फायदा हो गया। अब हम खाना भी बना लेते हैं, बनाकर अपनी खेती बाड़ी का काम भी करवा लेते हैं। मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद। प्रधानमंत्री को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि हमारी उनको हमारी भी उम्र लग जाए तो बहुत अच्छा किया काम। हम सोचते हैं कि वो ऐसे ही हमारे क्षेत्र में रहे कि हमको और भी कुछ देते रहे, ऐसे ही हम लोग उनको धन्यवाद देंगे। धन्यवाद दीदी। मुसाफिर खाना में अब बहन कौन बैठी है आपके साथ? हेलो। जी जी, आपके पास समय बचता है तो आप क्या करती हैं? हमारे गाय बाछड़ी चारा लाती, खाना आपने नरेंद्र मोदी मंत्री ने हमको गैस दिया, खाना बनाने में अच्छे से उसमें मैं भूखी रहती हूँ, बच्चों को खाना अच्छे से खिलाती हूँ। उसके बाद हमारे पास अच्छे से काम करने लगूंगी, खाना पानी अच्छे से बन जाता है, इससे बनाते हैं, धन्यवाद देते हैं कि हमेशा मोदी सरकार हमारे अमेठी क्षेत्र में रहिए, जिससे और लाभ दे, जिससे हम बहनों। आपका यूं ही आशीर्वाद नरेंद्र भाई को ताकत देता रहेगा। वो यूं ही समर्पित भाव से देश में सभी विशेष गरीब नागरिकों के लिए काम करते रहे। बहनों का यही आशीर्वाद एक भाई के लिए पर्याप्त है। हाँ, मेरा भाई जैसे हमारा भाई तो नहीं कर पाया, मगर जो आज ने मोदी मंत्री नरेंद्र मोदी ने किया, एक भाई तो नहीं कह पाया कि आपकी आंसू पूछना, मगर मैंने खर्चा माफ कर दिया तो मैं नहीं भाई बहुत तेजी बात में कर जाता। हमको धन्यवाद यही है कि जब तक रहेंगे तब तक इंतजार करो। धन्यवाद दीदी। अमेठी में जितनी बहनें आज जुड़ी हैं अलग अलग जगह से, हमसे जुड़ी बागीपुर से, छतौ से, जगदीशपुर, हलियापुर, पीड़ी, जायस, गौरीगंज, मुसाफिर खाना, सारी बहनें लगभग 40,000 लाभार्थी आज जुड़े हैं इस उज्ज्वला स्वाभिमान उत्सव में। आप सबने अपना शुभ संदेश, आप सबने अपना आशीर्वाद नरेंद्र मोदी को पहुंचाया। उसके लिए मैं नरेंद्र मोदी की पूरी कैबिनेट, उनकी टीम की ओर से, जिस निवास से मैं बात कर रही हूँ वो हमारे देश के पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी का निवास है। धर्मेंद्र प्रधान की ओर से आप सबको आभार व्यक्त करती हूँ कि आपने हमें सेवा का मौका दिया
जैसा कि मैंने कहा कि एक भाई की सबसे बड़ी ताकत उसकी बहनों का आशीर्वाद है, तो अमेठी की सारी 40,000 बहनें जो इस वक्त उपस्थित हैं, उन सबने अपना आशीर्वाद नरेंद्र मोदी को दिया। आपको उस आशीर्वाद के लिए धन्यवाद। लौटूंगी तब पीढ़ी में, चाहे वो शबीना हो या फिर छतों में सीमा हो या फिर मुजाफिर खाना में नूरजहां हो, मुझे इंतजार रहेगा चाय की उस प्याली का। फिर चाय पे चर्चा करते हैं कि नए भारत के निर्माण में हम बहनें भी नरेंद्र भाई के सानिध्य में कैसे बढ़ चढ़कर काम कर सकती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद, आपने दिया। आप लोग अपनी पार्टी में बने रहिए और आप पैकेट जो है खाने के आदमी किसी तक पहुंचाए जाएंगे, इसलिए कोई भी उठेगा नहीं।